मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। उनको लगता है कि मार्केट ऐसे ही बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिससे मार्केट कुछ करेक्ट होता है। तो करेक्शन के बाद मार्केट अगर फिर अपने हाई को क्रॉस करता है तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या निवेश करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे सही समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। ऑल टाइम हाई पे चूँकि मार्केट है, कोई भी एक निगेटिव सेंटिमेंट मार्केट को क्रैश करा सकता है। तो उस स्थिति में आप देखिए कि क्या कंडीशन बन रही है, क्या प्राइस पैटर्न है, क्या चार्ट है, चार्ट क्या बोलता है। कोई भी मार्केट अगर कुछ भी हो रहा होगा स्टॉक में या किसी में भी, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो उस का रिफ्लेक्शन चार्ट पे दिखेगा। तो चार्ट को रीड कीजिए, कैंडल को समझिए कि कैंडल क्या बोल रहा है और उसके अनुसार ट्रेड कीजिए। मार्केट में अगर करेक्शन आने वाला भी होगा तो चार्ट आपको बता देगा कि मार्केट में करेक्शन आने वाला है। तो आप चार्ट ट्रेडिंग पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। मार्केट से आप पैसा आसानी से कमा सकते हैं। और जो इतनी भी भ्रांतियाँ फैली हैं कि मार्केट से 90% लॉस करते हैं, 10% ही प्रॉफिट करते हैं, तो ये किसी भी फील्ड में होता है। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ तो ये जो रेशियो है 1% से भी नीचे होता है, यानी 99% लोग फेल होते हैं और 1%, मैंने तो मैक्सिमम बता दिया, उससे भी कम लोग सफल होते हैं। तो ये किसी भी फील्ड में होता है कि लोग मोस्टली जो आते हैं बिना प्लान के वो फेल होते हैं। तो आपको 10% लोगों में आना है, 90% लोगों के विषय में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपको सफल होना है। तो उसके लिए आप प्लान कीजिए, चार्ट को समझिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए, मनी मैनेजमेंट फॉलो कीजिए, अपने रिस्क को डिफ़ाइन कीजिए और अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए और साइकोलॉजी बनाइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट टोटली साइकोलॉजी गेम। 80% आपका साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, बाकी 10-20% आपका वो नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कीजिए, देखिए मार्केट में बायर और सेलर कहाँ पे हैं, कहाँ पे वो बायर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग टू ही आप ट्रेड कीजिए। क्योंकि आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। तो आप ऑपरेटर की चाल को समझिए, उसकी साइकोलॉजी को समझिए कि ऑपरेटर क्या कर सकता है, और उसके पीछे आप बैठ जाइए और उसके साथ आप आगे बढ़िए। कभी भी ऑपरेटर के आगे चलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऑपरेटर कब कौन सा मूव लेके आएगा हमें नहीं पता है। तो ऑपरेटर के पीछे पीछे हम चलेंगे तो उसके साथ हम भी पैसा बना सकते हैं। कभी भी टॉप और बॉटम के बारे में आप मत सोचिए कि मैं बॉटम पे लूँगा और टॉप पे बेचूँगा। आप बीच में आप इंटर करो और टॉप आने से पहले ही आप एग्ज़िट कर जाओ, ये सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि हम अक्सर लॉस इसी चक्कर में करते हैं कि मैं बॉटम पे लूँगा और टॉप पे बेचूँगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी इस मार्केट में नहीं बता सकता कि टॉप कहाँ पे है, बॉटम कहाँ पे है। भगवान ही है केवल, वही केवल बता सकते हैं कि टॉप बॉटम कहाँ पे है। तो जब हमें नहीं पता है इस बारे में, तो हम टॉप और बॉटम के बारे में क्यों सोचें। अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग फॉलो करके अपना प्रॉफिट लेके हम मार्केट से निकल जाएंगे और जो हमारा टारगेट है वो उसको अचीव कर लेंगे। टॉप बॉटम के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि टॉप बॉटम के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप अल्टीमेटली लास्ट में आप लॉस ही करोगे। आपका साइकोलॉजी इम्पैक्ट होगा। तो आप सीखिए, आप पहले लर्न कीजिए कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री कहाँ करनी है, कैसे आप चार्ट देखोगे, आप समझिए। आप इसमें आपको टाइम लगेगा, 2-4 महीने में आप नहीं सीख सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं 2 महीने में सिखा दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी साइकोलॉजी जो होती है, इसको धीरे धीरे बिल्ड करने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे आप चार्ट देंगे, छोटे छोटे आप ट्रेड लेंगे, तो धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, और आप 6 महीने 1 साल बाद आपकी साइकोलॉजी जब स्ट्रांग हो जाएगी तो आप कोई भी ट्रेड लोगे तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। जैसे आपको लॉस हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो आपको, आपके इमोशंस को इम्पैक्ट करेगा। आप नॉर्मल तरीके से फिर अगले दिन आप ट्रेड लोगे और फिर उसी बिना किसी फ़ियर, बिना किसी ग्रीड, बिना किसी इमोशंस के आप अपना ट्रेड लोगे और आप वैसे टारगेट अपना बुक करोगे या लॉस लोगे। और अगर आपकी साइकोलॉजी वीक होगी तो आप
लॉस होने के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर पड़ेगा, आप घर पे चिड़चिड़ा हो जाओगे, और या फिर आपका फैमिली है उसमें आप परिवार वालों के ऊपर गुस्सा करोगे, बच्चों से आप इरिटेशन में बात करोगे। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इसका मतलब आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो शेयर मार्केट के लिए। तो पहले आप इसको दूर कीजिए, इसको मजबूत कीजिए, जिससे कि कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी लॉस हो, क्योंकि आपका रिस्क डिफाइन रहेगा तो उससे अधिक लॉस होने पे आप मार्केट से निकल जाओगे। लेकिन हमारा जब कोई रिस्क डिफाइन नहीं होता है तो अल्टीमेट हम लॉस बड़ा ले लेते हैं और वो हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करने लगता है। आप 10,000 का लॉस लेने के बजाय आप डेली हज़ार रुपये का लॉस लोगे तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि एक ही दिन 10,000 का लॉस होगा तो साइकोलॉजी आपकी इम्पैक्ट करेगी। लेकिन वही हज़ार रुपये का लॉस होगा तो कभी न कभी आपका वो प्रॉफिट में भी होगा। ठीक है, तो आप फॉलो कीजिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, यही इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल कीजिए। देखिए, पोजीशन साइजिंग कब बढ़ाते हैं? जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो गई है और आप फुल कॉन्फिडेंस में है कि इस लेवल पे बायर का कंट्रोल है या सेलर का कंट्रोल है, तो उस कंडीशन में जो आप सेटअप बन रहा है, जो आपने सेटअप डिफ़ाइन किया है, उस सेटअप पे आने पर ही आप अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ाइए, क्योंकि तभी आप मार्केट में सफल हो सकते हो। और होता है ना कि आप डेली चौका छक्का मारने की कोशिश मत करो। आप महीने में 1-2 बार भी चौका छक्का मार लोगे तो आप अपना पूरा महीने का या साल का आप रिटर्न एक ही दिन में अचीव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, छोटे छोटे ट्रेड लेने पड़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी, जिसमें टाइम लगता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर हुए हैं उन्होंने बहुत टाइम दिया है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तब जाके वो इस लेवल पे पहुँचे हैं। और हम सोचते हैं कि हम एक ही दिन में अपने पैसे को डबल कर लेंगे, 10,000 से सीधे करोड़पति हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए, सीखिए, समझिए, और चार्ट को समझिए, चार्ट के जितने कंपोनेंट है उसको समझने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन को समझिए, आप क्या आपके लिए सूट करता है, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, जो भी आपको सूट करता है वो आप देखिए। आप जब अपना जर्नल मेंटेन करेंगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर कट दिखने लगेंगी कि आप किस लिए बने हैं, किस पे आप बेहतर करते हैं, आप स्टॉक में बेहतर करते हो या इंडेक्स में बेहतर करते हो। आप बढ़िया ऑप्शन में आप सेलिंग कर सकते हो या बाइंग कर सकते हो। आप हर चीज़ को एक साथ खिचड़ी मत बनाइए, खिचड़ी बनाने पे आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो बस यही था वीडियो में, मैं आपको बस बताना चाहता था मार्केट में कैसे आप अपने को प्रिपेयर कर सकते हो मार्केट में एक बेहतर ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, फिर बस वीडियो में बस मुझे यही बताना था। और इसके अलावा हाँ, एक और बात है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे और भी इन द फ्यूचर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।